बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग विद नौरीन। आज मैं आपके साथ चिकन स्टीम रोस्ट बनाने की एक बहुत ही बेहतरीन सी रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे हमने सिर्फ 10 मिनट में बनाकर तैयार किया है। चिकन स्टीम रोस्ट तो आपने बहुत बार ट्राई किया होगा, लेकिन ये चटपटा, मज़ेदार और जूसी इंस्टेंट स्टीम रोस्ट को आपने पहले कभी भी नहीं बनाया होगा। ये चेक कीजिए कितना बेहतरीन सा ये चिकन स्टीम रोस्ट बनकर तैयार हुआ है। अक्सर लोग जब भी चिकन स्टीम रोस्ट घर में बनाते हैं तो उनसे चिकन या तो थोड़ा थोड़ा अंदर से कच्चा रह जाता है, या फिर वो ऊपर से सख्त हो जाता है बहुत जल्दी। तो इन सब बातों का सलूशन आपको इसी रेसिपी में दूंगी। और इस रेसिपी की सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसको बनाकर रमज़ान के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। फ्रीज़ करने का तरीका आपको बहुत ज़बरदस्त सा तरीका है, जो कि इस रेसिपी में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और इस रेसिपी को आपने फुल वॉच करना है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना है। आइए अब हम अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर कोई भी एक आप बर्तन ले लीजिए और उसके अंदर मैंने यहाँ पर सबसे पहले ऐड किया है 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा ऐड किया है, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड किया है, 1 टीस्पून चाइनीज़ नमक ऐड किया है, 2 टेबलस्पून सोया सॉस के ऐड किए हैं, 2 टेबलस्पून ही लेमन जूस डाल देंगे और 2 टेबलस्पून इसके अंदर सिरका ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून हॉट चिली सॉस के डाल देंगे और 1 टीस्पून भरकर मैंने चाट मसाला ऐड किया है। सबसे पहले इस मसाले को हम आपस में मिक्स कर देंगे। जब ये सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो हम इसके अंदर मैदा ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून, और इसको भी अब हमने मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। जब ये इस तरह से थिक सा पेस्ट बन जाएगा तो हम इसके अंदर थोड़ा सा फूड कलर भी ऐड कर देते हैं। टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अच्छी तरह से हमने इसको भी मिक्स कर देना है। यहाँ पर मैंने 700 ग्राम चिकन लिया है और ये जो फुल चिकन होता है पीसीज में, वो वाला चिकन है। आप चिकन के कोई भी पीसेज इस रेसिपी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सारे मसाले को अच्छे तरीके से हमने चिकन के ऊपर कोट कर देना है। जब अच्छी तरह से ये चिकन के ऊपर कोटिंग हो जाए कुछ इस तरीके से, ये देखिए, तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अब 1 टीस्पून अदरक पाउडर, 1 टीस्पून लहसुन पाउडर और हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पर अनियन पाउडर ऐड किया है और हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा ऐड कर देंगे। बेकिंग सोडा डालने से बहुत ही ज़बरदस्त ये गल जाता है और बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, सॉफ्ट रहता है। और अगर आपके पास लहसुन, अदरक और प्याज का पाउडर ना हो तो सब चीज़ों को आप पिसा हुआ भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसको 10 मिनट के लिए सिर्फ रखा था मैरिनेशन के लिए फ्रीज़र में, और 10 मिनट के बाद मैंने फ्रीज़र से निकाला है। अब हम कोई भी एक बटर पेपर ले लेंगे और इसके ऊपर चिकन के सारे पीसीस को हमने रख देना है। हमने इस तरह से फैलाकर चिकन के पीसीस को रखना है। इससे कुकिंग जो है बहुत आसान हो जाती है, बहुत अच्छे तरीके से सारे पीसीस जो हैं वो कुक होते हैं। और इसके बाद जो बचा हुआ मसाला है वो भी डाल देंगे और अब हमने इसको इस तरीके से बंद करना है। ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पर मैंने एक बड़ी सी कढ़ाई ली है, उसके ऊपर एक स्टैंड रख दिया है और अब हमने जो चिकन को फोल्ड करके रखा था पेपर के अंदर वो रख देंगे और इसके बाद हम इसके अंदर जो है पानी ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 कप पानी ऐड किया है। पानी बस इतना होना चाहिए जो स्टैंड है वो पूरे तरीके से उसके अंदर डिप ना हो। और इसके बाद हमने इसको 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर और 20 मिनट के लिए हम इसको लो फ्लेम पर पकने देंगे। यहाँ पर 20 मिनट के बाद हमने इसका ढक्कन जो है वो उठाया है और ये चेक कीजिए कितना बेहतरीन और खुशबूदार हमारा ये चिकन स्टीम रोस्ट बनकर तैयार हो रहा है। इस स्टेज पर आप
चिकन को अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए। अगर ये चिकन अच्छे से गल चुका होगा तो आप इसी तरह भी इसको सर्व कर सकते हैं। और अगर आपने इसको रमज़ान के लिए फ्रीज़ करना है तो आप इसको एक एक पीस को आपने इसको थोड़ा अलग अलग करके रखना है और इसके बाद आपने इसको ठंडा कर लेना है और फिर आप ज़िप लॉक बैग में डालकर फ्रीज़र में रख दीजिए। यहाँ पर मैं इसको फ्राई कर रही हूँ और जब आप फ्रीज़र से निकालेंगे तो इसी तरीके से आप इसको फ्राई करेंगे। डीप रोस्ट करने के बाद 1 मिनट के लिए मैंने एक साइड से और 1 मिनट के लिए मैंने दूसरी साइड से इसको फ्राई किया है। अच्छी तरीके से हमने दोनों साइडों से इसको फ्राई करना है हाई फ्लेम पर, क्योंकि चिकन हमारा टोटली कुक है। सिर्फ हमने अच्छा सा इसको शाइनी सा कलर देना है, इसलिए मैंने इसको फ्राई किया है, वरना आप इसको बग़ैर फ्राई किए हुए भी स्टीम रोस्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा ये चिकन स्टीम रोस्ट बनकर तैयार हो गया है। ये चेक कीजिए कितना बेहतरीन सा ये चिकन स्टीम रोस्ट बनकर तैयार हुआ है और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। आप इसको झटपट से बनाकर तैयार कर सकते हैं। सिर्फ 10 मिनट के लिए आपने इसको फ्रीज़र के अंदर मैरिनेशन के लिए रखना है। सिर्फ इसको फिर गलने में ही थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी ये 10 मिनट के अंदर अंदर बेहतरीन से जायके के साथ, चटपटे जायके के साथ जूसी जूसी सा हमारा ये चिकन बनकर तैयार हो जाता है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आपने इसको रमज़ान के लिए बनाकर फ्रीज़ करना है तो वो भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।